श्री लाडली लाल की जय हो। श्री युगल सरकार की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री ब्रजमंडल धाम की जय हो। पूज्य श्री बाबा महाराज की जय हो। सभी पूज्य संतों की जय हो। गौ माता की जय हो। मेरी भोरी किशोरी परिवार के सभी पूज्य वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण एवं जय श्री राधे। इस पवित्र भावमयी ब्रज यात्रा में आप सभी पूज्य वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी अपने भाव विग्रहों से, अपनी भावमयी उपस्थिति से ब्रज भूमि का साक्षात दर्शन कर रहे हैं और ब्रज में उपस्थित होकर के इस ब्रज की दिव्य जो रज है उसकी वंदना कर रहे हैं। ब्रज की रज को अपने मस्तिष्क पर धारण कर रहे हैं और ब्रज लीला की जो साक्षी या दिव्य भूमि है इसकी वंदना करते हुए इसकी दिव्य महिमा का आस्वादन कर रहे हैं। और इस यात्रा का हम लोग शुभारंभ करते हैं। आइए हम सभी लोग भाव में अपने चक्षुओं से, अपने नेत्रों से इस दिव्य धरा का वंदन करें, इसका दर्शन करें, इसका अर्चन करें। हरि नाम का आश्रय लेकर के आज के यात्रा के क्रम का शुभारंभ करते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री बरसानो धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वरसानो धाम। श्री लाडली लाल की जय हो। श्री लाडली लाल की कृपा से, उनके अनंत अनुग्रह से हम लोग इस दिव्य ब्रजभूमि की यात्रा के क्रम में पूर्व के सत्र में हम लोगों ने नंदगाम की दिव्य यात्रा संपादित की।
श्री आशेश्वर भगवान के दर्शन किए, कदम टेर के दर्शन किए, श्री रूप गोस्वामी जी के ऊपर श्री जी ने कृपा की, उस लीला का दर्शन किए और नंदगाम की दिव्य धरा की वंदना किए। अब नंदगाम से सनई सनई हम लोग आगे के लीला स्थलियों का और उनका दर्शन कर रहे हैं और नंदगाम से यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है। श्री नंदगाम की भूमि को प्रणाम किया। नंदगाम से आगे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में जाओवट स्थान है। यह ब्रज के 12 अधिवनों में से एक है और यह श्री युगल सरकार के अद्भुत ऐक्य को, उनके प्रेमाधिक्य को का साक्षी है और उसको दर्शाता है। यह स्थल बड़ी विलक्षण यहाँ की श्रृंगारमयी लीलाओं का वर्णन आचार्य महापुरुषों ने किया है। श्रृंगार रस की लीला का एक केंद्र यह जाओवट स्थल है। आचार्यों ने इस लीला का आस्वादन किया है। वस्तुतः प्रेम का आधिक्य होता ही ऐसा है, इसलिए श्री नारद जी महाराज ने तो कहा है कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। प्रेम तत्व को शब्द की परिधि में परिभाषित नहीं किया जा सकता। शब्द से तो एक सीमित मात्र उसका परिचय मात्र देने का प्रयत्न किया जाता है। संपूर्ण प्रेम साम्राज्य को शब्द की सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए वह अनिर्वचनीय तत्व है। और श्री राधा तत्व श्री कृष्ण प्रेम का मूर्त स्वरूप है, वही श्री राधा हैं। और श्री राधा प्रेम के जो मूर्त स्वरूप है वही श्री कृष्ण है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी महाराज अपनी वाणी में गाते हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, कृष्ण प्रेम मयि राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम। तात्पर्य, श्री राधा कृष्ण प्रेममयी है, कृष्ण प्रेम का मूर्त स्वरूप है और श्री कृष्ण श्री राधा प्रेम के मूर्त स्वरूप हैं। मूलतः तत्व दृष्टि से दोनों एक ही हैं। यजम राधा यस्य कृष्णो रसाब्धिर्देयश्चैकः क्रीडनार्थं द्विधा भूत, आत्मानं द्विधा करोत अर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषः। ऐसा अनेक ग्रंथों में आता है, लेकिन लीला की दृष्टि से और भिन्न स्वरूपों में दर्शन होता है। रस वैचित्री लीला की विचित्रता की दृष्टि से लीला के संपादन के लिए, जैसे दुग्ध से उसकी धवलता को पृथक नहीं किया जा सकता, जैसे जल से उसके साहित्य उसकी मधुरता पृथक नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से युगल सर्वथा अभिन्न है। तो श्री राधा प्रेम श्री कृष्ण प्रेम का विलक्षण या केंद्र यहाँ पर उपास्य उपासक आराध्य आराधक भाव प्रकट होता है। श्याम सुंदर श्री जी की आराधना करते हैं।
जावट में श्री जी के ऐसे विलक्षण प्रेम के पारतंत्र को श्याम सुंदर स्वीकार करते हैं। प्रेमाद्वैत को श्री जी प्राप्त हो जाती हैं। एक होता है ज्ञान में अद्वैत अवस्था को प्राप्त होना, केवलाद्वैत, एक होता है प्रेमाद्वैत। एक क्रम है। एक नास्तिक कहता है कि भगवान नहीं है, एक ज्ञानी, एक आस्तिक कहता है कि भगवान है। और जब भक्ति पक्ष का उदय होता है तो उसमें संबंध जुड़ जाता है। ज्ञानी सत्ता मात्र को स्वीकार करता है, नास्तिक सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता। नास्तिक कहता है भगवान नहीं है, ज्ञानी कहता है कि भगवान है। भक्त की भावना संबंध जुड़ जाता है तो भक्त कहता केवल है नहीं, वह हमारा है। ऐसा भक्त का एक संबंध जुड़ जाता है। भक्त कहता है हमारा है वो भगवान। और जब प्रेम की प्रगाढ़ता को प्राप्त होता है वो भक्त, तो हमारा जो है मेरे में परिवर्तित हो जाता है, एकाधिपत्य हो जाता है। वो प्रेम और प्रगाढ़ होता है तो श्री कृष्ण के प्रति, अपने आराध्य के प्रति ऐसी 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 उस विलक्षण भाव का उदय हो जाता है कि वो कहता नहीं मेरा, मेरी महारानी श्री राधिका रानी। और प्रगाढ़ता को जब प्राप्त होता है, जैसे गोपी, जब श्री कृष्ण प्रेम और प्रगाढ़ता को प्राप्त हुआ तो वहाँ यह भेद भी मिट गया। वहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कृष्णो हम पश्यत गति ललिता मित तन्मना, मैं ही श्री कृष्ण हूँ, देखो मेरी ललित गति को देखो और मेरे हाव भाव को देखो। रासलीला में इस भाव का दर्शन किया गया है। तो ये प्रेमाद्वैत होता है। यतो ही तन्मया, सर्वथा तन्मय हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्याम सुंदर सर्वथा श्री जी के उस अद्भुत प्रेमा वेश को देख करके श्री जी के सर्वथा अधीन हो जाते हैं। श्याम भय वृषभानुसुता बस, और नहीं कछु भावे हो, जो प्रभु तिहु भुवन को नायक, सुरमुनि अंत न पावे हो। जाको शिव ध्यावत ने शिवासर, सहसा नन जहि गावे हो। सो हरि राधा बदन चंद को, नैन चकोर त्रसावे हो। जाको देख अनंग अनागत, नागर छवि भरमावे हो। सूर श्याम श्याम श्यामा बस, ऐसी जो संग छाह डुलावे हो। श्री सूरदास जी की वाणी में है। भागवत में भी स्मरण किया गया, अनयाराधितो नूनम, यहाँ श्याम सुंदर ने श्री जी की आराधना की है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा। तो आराधना काल में एक आराधक अपने आराध्य का दिव्य श्रृंगार करता है, भावना में उसका अर्चन करता है। तो इस जावट जो लीला स्थली है, यहाँ पर श्याम सुंदर ने श्री जी के चरणों की अर्चना की और दिव्य श्री जी के चरणों में जावक यानी सुंदर महावर की रचना की है। श्री जी के चरणों में दिव्य जावक से अद्भुत चित्रकारी की है। श्रीमद् सुधानिधि जी में स्मरण करते हैं, कामम तूल कया करेण हरणा, यालक्त कई रंकिता, नाना केले विदग्ध गोप रमणी वृंदे तथा वंदिता। या संगुप्ततया तथोपनिषदां हृद्येव विद्योतते, सा राधा चरणद्वयी मम गतिर्लास्यैक लीलामयी। अर्थात नाना केले विलासों में जो बड़े निपुण हैं, चतुर हैं, विदग्ध हैं, वह गोप रमणियों की स्वामिनी श्री राधा रानी के दिव्य चरणों को अपने गोद में विराजमान करके और श्याम सुंदर अपने मन को, अपने नेत्रों को श्री जी के चरणों में केंद्रित करके और जावक से बड़ी अद्भुत चित्रकारी श्री जी के चरणों में करते हैं। श्री जी के चरणों में जावक की संरचना करते हैं। अपलक नेत्र से श्री जी की सेवा में संलग्न है श्याम सुंदर। रसिक महापुरुषों ने इस भाव का गान किया है। श्री भगवत रसिक जी ने भी इस लीला का गान किया है। जावक जुत युग
चरण लली के। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि सुभग सिंगार निकुंज गली के जावक युत युग चरण लली के। स्वामिनी जी के चरण जावक से युक्त हैं, यानी दिव्य महावर की संरचना श्याम सुंदर ने श्री जी के चरणों में की है। अति ही मृदुल हैं, अति सुकोमल हैं, और इस दिव्य वृंदाटवी की जो निकुंज गली है इसके भूषण हैं। अद्भुत अमल अनूप दिवाकर मोहन मानस कुंज कली के जावक युत युग चरण लली के। सुरतरु काम धेनु चिंतामणि भगवद रसिक अनन्याली के जावक युत युग चरण लली के। श्री भगवत रसिक जी ने यह गाया है। तो जावक युत माने, जावक माने महावर से युक्त श्री जी के दिव्य चरण चिन्ह है। तो जावक की संरचना यहाँ पर श्याम सुंदर करते हैं। यह श्रृंगार रस की अद्भुत लीला भूमि का यह स्थल है, लीला भूमि है ये। तो जाववट का हमने दर्शन किया। और बृहद गौतमीय तंत्र में यह भी भाव व्यक्त होता है कि यहाँ श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरणों की आराधना की, और यहाँ श्री जी के चरण तल से जावक माने महावर गिरा था, तो इसलिए इस स्थल जाववट नाम से विख्यात हुआ। राधा पादतलाद्यत्र जावकस्खलितो भवत् यस्मात् जाववटम नाम विख्यातम पृथ्वीतले। तो श्री कृष्ण ने श्री जी के चरणों में यहाँ पर जावक माने महावर लगाया, श्री जी के चरणों की अर्चना की। अतः आज भी यह स्थान जाववट नाम से विख्यात है। गौड़ी आचार्यों ने जाववट को परकिया लीला का मुख्य केंद्र माना है, और उस लीला का वर्णन श्री रूप गोस्वामी जी आदि ने ललित माधव, विदग्ध माधव आदि ग्रंथों में किया है। तो जाववट का हमने दर्शन किया। जाववट की हम प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं। राधा जावक शंभूत, इस भाव का दर्शन करते हुए श्री जी विराजमान है दिव्य निकुंज में। श्याम सुंदर के अंक में श्री जी के चरण कमल विराजमान है। श्याम सुंदर श्री जी के चरण कमल में दिव्य जावक की संरचना कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं। राधा जावक संभूत सौभाग्य सुखवर्धन रतिकेलि सुखार्थाय नमो जाववटाय च। श्री राधिका जी के चरण जावक से उत्पन्न सौभाग्य सुख प्रदान करने वाले, रतिक क्रीड़ा सुख विधान करने वाले जाववट आपको प्रणाम है। जाववट धाम की जय हो। जाववट धाम से आगे हम लोग धमसिंगा गांव का दर्शन करते हैं। यह धनिष्ठा सखी का गांव है। आगे हम श्री गिडोह, जिसको के वर्तमान में गिडोह के नाम से जिसे गांव को, स्थान को जानते हैं, पुरातन इसका नाम गान वन है, जैसा कि कूर्म पुराण में प्राप्त होता है। गोप्युत्साह कृतोद्गान कृष्णेंगित विधायिने सर्वदोत्सव रूपाय नमो गान बनायते। गोपियों ने उत्साह से जो गान किया था और
ऐसे गान वन को हम प्रणाम करते हैं। गौचारण काल में यहाँ अपने सखाओं के साथ में परस्पर जो संगीत की गोष्ठी होती है, गायें चरती हैं, श्याम सुंदर विराजमान होते हैं और यहाँ पर जो अद्भुत संगीत की गोष्ठी होती है, तो संगीत की गोष्ठी में कन्हैया अपने सखाओं के साथ में बैठते हैं और कन्हैया के सखा भी बिल्कुल कन्हैया की तरह ही गान कला आदि में सर्वथा निपुण है। तो यहाँ पर बैठ करके और दिव्य गान करते हैं, संगीत की गोष्ठी होती है। बड़े बड़े संगीतज्ञ गंधर्व आदि, तुम्बरू आदि भी और ये श्याम सुंदर के दिव्य संगीत को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। मध्ये विरेजतुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरु कुछ गाय मानव। गोपियां इस छवि का वेणु गीत में स्मरण करती हैं। श्याम और बलराम सभी सखाओं के मध्य में विराजमान हो जाते हैं, जैसे किसी बड़े रंगमंच पर कोई बड़े विलक्षण नटवर, कोई कुशल निपुण गायक उपस्थित हों और कुछ गाय मानव, और फिर वहां पर दिव्य संगीत की गोष्ठी होती है। और ताल ठोक करके संगीत गोष्ठी में तो नन्हे नन्हे गोप ग्वाल सखा श्याम सुंदर के हैं और वो खुलेआम चुनौती देते हैं एक दूसरे को, भैया जाकू हारवे को शौक होए वो आ जाए और हमारे सामने गाय के बतावे। बड़े बड़े देवता भी श्याम सुंदर के साथ उनकी शक्य रस की लीला में ग्वारिया बनकर के ब्रज में आते हैं और उनकी लीला का लाभ लेते हैं, इस दिव्य छवि का दर्शन करते हैं। श्रीमद् भागवत में इसका दर्शन किया गया है। गोप जाति प्रतिच्छन्नौ देवा गोपाल रूपिणः ईडरे कृष्ण रामौ च नटा एव नटन नृप। गोष्ठी काल में ऊपर से सुमन वर्षा होती है, दूर से ही नन्हे नन्हे ग्वालों को वह देवता प्रणाम करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, धन्य हैं, इनके भाग्य की कहां तक सराहना की जाए। तो ये गान वन है और यहाँ पर दिव्य संगीत गान आदि होता है। महापुरुषों ने वर्णन किया है, हरि के बराबर वेणु को न बजावे, जग जीवन विदित मुनि नाच जो नचावे। चतुरानन पंचानन सहसानन ध्यावे, ग्वाल बाल लिए जमुन कच्छ वच चरावे। सुर नर मुनि अखिल लोक को न पार पावे, तारन तरन अग्नित गुण निगम नेति गावे। सूरज प्रभु कृपा धाम भक्त बस कहावे। ऐसी लीला यहाँ पर करते हैं, ऐसी दिव्य वेणु बजाते हैं, ऐसी वह वेणु सर्वत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। ग्वाल वाल एक दूसरे को संगीत की अपनी दिव्यता का दर्शन करा रहे हैं, गा रहे हैं, एक से एक सुंदर जो है। तो मैं श्याम सुंदर वेणु बजाते हैं तो श्याम सुंदर की वेणु तो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। भिन्नन दंड कटाह भित्ति मवतो भभ्राम वश्विद बंसी ध्वनि। श्री सूरदास जी महाराज ने गाया है, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। रंभा सम ताल चूकी भूले नृत्यकारी, जमुना जल थकित भयो सुधिना विशारी। बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी। बड़ा सुंदर पद है। तो ये गान बन है और जहाँ पर सभी गंधर्व आदि आकर के श्याम सुंदर की दिव्य उस गान कला का दर्शन करके प्रणाम करते हैं और उनकी वंदना करते हैं। और ब्रह्मा शिव आदि भी उन ग्वाल बालों के सद्भाग्य की यहाँ पर सराहना करते हैं, धन्य है धन्य है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कशाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। यह ब्रज की धरा दिव्य है, ये ब्रज की जो रज दिव्य है, ब्रज की रेणु दिव्य है, यहाँ के दिव्य विलक्षण ब्रजवासी दिव्य हैं। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, ये ब्रह्मा जी का वाक्य है। नंद बाबा के ब्रज में जो रहवे बारे ब्रजवासी हैं, धन्य हैं,
बोले क्यों? यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जिनके मित्र स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं जिनके अधीन होकर के, जिनके सखा होकर के, जिनके साथ में विविध प्रकार की क्रीड़ाएं संपादित कर रहे हैं, ऐसी यह ब्रज की भूमि धन्य है। तो ये गान वन है जिसका हमने दर्शन किया, जहाँ संगीत की गोष्ठी होती है। श्याम सुंदर गोचारण काल में अपने सखाओं के साथ में बैठ करके और मध्य में विराजमान होकर के और अद्भुत गान प्रस्तुत करते हैं। क्वच गाय मानव, वेणु गीत में गोपियों ने स्मरण किया है। कभी कभी सखा सख्य रस की लीला में एक दूसरे को चुनौती भी देते हैं। अच्छो कन्हैया तू मोते बढ़िया गाय के दिखा, देख मैं कैसो मधुर गाऊं। या प्रकार सो सख्य रस की लीला को संपादन करें। देवता प्रच्छन्न रूप से या लीला को दर्शन करके अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करें। प्रणाम करते हैं इस दिव्य भूमि को। शुभारत्यभिरामाय तीर्थराज नमोस्तुते, विश्वावसुकृतस्नान सुकंठ वरदायिने। ऐसे दिव्य गान बन की हमने यात्रा की। इस दिव्य वन में पहले कई सरोवर थे जो काल की गति की तीव्रता के कारण से लुप्त प्राय होते चले गए। वर्तमान में एक गंधर्व कुंड ही यहाँ पर सुरक्षित दिखाई पड़ता है और ऐसा यह अद्भुत गानवन है। गानवन धाम की हमने प्रदक्षिणा की है और अब गानवन धाम से यानी गिडोह, वर्तमान में इसको गिडोह कहते हैं, हम आगे यात्रा में चलते हैं। महाराना धाम का दर्शन करते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग महाराना में पहुंचे हैं। यह महाराना गांव महारे यानी श्री यशोदा जी का पीहर है, यानी मायका है, यानी श्री कृष्ण की ननिहाल है महाराना। तो बड़ा विलक्षण गांव है और यहाँ पीहर का कोई भी जब नंदगांव में जाता है, यानी यशोदा जी यहाँ की लाली भई महारानी की, तो पीहर का कोई भी नंदगांव में जाता है लाली के ससुराल में, तो खूब सत्कार और देव पूजन जैसी तैयारियां की जाती हैं। एक लीला का गान श्री सूरदास जी महाराज ने किया है। मैया के यहाँ जब लाला भयो, श्री कृष्ण को प्राकट्य भयो, तो मैया की गोद में जब नंदनंदन आए तो ननिहाल पक्ष नंदगांव आया। महारानी से नानी पटुला जी और नाना सुमुख जी पधारे हैं और महारानी का हर नर नारी पूज्य है यहाँ उनके लिए। तो महारानी के एक विप्र जिन्होंने बाल्यकाल में श्री यशोदा जी को खूब लाड़ लड़ाया, गोद में खिलाया, वो बड़े ही कर्मकांड निष्ठ विप्र थे, किंचित वृद्धावस्था को प्राप्त थे। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि हमारी लाली के यहाँ छोरा भयो है और ये धन्य है हमारी लाली को भाग्य, देखो वहाँ पर भी ऐसे जो है नंद बाबा के यहाँ वहाँ पर विराजमान हैं और वहाँ पर भी नंदगांव में अद्भुत सम्मान है और लाला भयो है, तो अपने दौहित्र का मुख देखने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। देखो हमारी कन्या कितनी भाग्यशालिनी है कि महारानी ते आई तो यहाँ पर भी नंदगांव में महारानी बन गई। इस प्रकार मन में विचार करने लगे और महारानी से वह ब्राह्मण देवता नंदन के दर्शन करने के लिए नंदगांव में आए हैं।
श्री सूरदास जी महाराज ने अपनी वाणी में वर्णन किया है। महाराने ते पांडे आयो, ब्रज घर घर बूझत नंद रावर, पुत्र भयो सुन के उठ धायो। पहुंचो आए नंद के द्वारे, यशमति देखी आनंद बढ़ायो। जैसे ही यशोदा मैया ने देखा वो हमारे मातृपक्ष से, हमारे मायके से पांडे जी आए हैं, देख करके मैया को बड़ी प्रसन्नता भई। पाए धोई भीतर बैठायो, भोजन को निज भवन लिपायो। और चरण प्रक्षालन करके ब्राह्मण देवता के और भवन को गाय के गोबर से लिपवाया मैया ने। और ब्राह्मण देवता से आग्रह किया, आप जो प्रसाद ब्राह्मण देवता स्वयं पाकी थे, अपने ही हाथ से बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके पाते थे, मैया ने सूखी सामग्री प्रदान कर दी। जो भावे सो भोजन कीजे, विप्र मन ही अति हर्ष बढ़ायो। बैस बड़ी विधि भयो दाहिनो, धन यशमति ऐसो सुत जायो। और जब संपूर्ण सामग्री पांडे जी के यहाँ उनको प्रदान कर दी, ब्राह्मण देवता ने बड़ी सुंदर खीर बनाई। और खीर बनाने के बाद में आज मैया स्वयं खिरक से दूध दुह करके लाई थी, तो दूध को औटा करके स्वादिष्ट बड़ी सुंदर खीर बनाई। और खीर बनाने के बाद में पांडे जी ने भगवान को भोग लगाया। घृत मिष्ठान्न खीर मिश्रित कर, परुष कृष्ण हित ध्यान लगायो। और बढ़िया खीर बना करके सुंदर पात्र में खीर को स्थापित करके और आंख बंद करके तुलसी दल अर्पित करके और भगवान का ध्यान करने लग गए। और जैसे ही भगवान का ध्यान करने लगे, प्रभु आओ आरोगो, भोग लगाएं। और जैसे ही नेत्र खोले तो नेत्र खोल करके ब्राह्मण देवता क्या देख रहे हैं? नैन उघार विप्र जो देखें, खात कन्हैया देखन पायो। तो देखा छोटे से कन्हैया गुटुअन गुटुअन चल करके और हम खीर को भोग लगा रहे हैं। अब ब्राह्मण देवता को क्या पता कि उनका ये दौहित्र यही भगवान है। अतः जैसे ही वो आह्वान करते थे वैसे नंदलाला आकर के और पहुंच जाते थे, खीर खाने लग जाते थे। ब्राह्मण देवता चिल्लाए, अरे यशोदा देख, तेरे छोरा ने यूं कहा कियो, सबरी खीर जूठी कर दी। बड़े प्रयत्न से मैंने खीर बनाई और जाने तेरे छोरा ने सबरी जूठी कर दी। मैया दौड़ी हुई आई। मैया ने कहा, ब्राह्मण देवता आप चिंता न करें, मैं अभी और दूध मंगा करके आपके लिए खीर बना दूं, या आप खीर बना लें। और जैसे खीर बनाई और ब्राह्मण देवता ने खीर बना करके और पुनः मंत्रोच्चारण किया, पुनः अपने आराध्य को स्मरण किया। तो जैसे ही भगवान को स्मरण किया, पुनः श्याम सुंदर आकर के भोग लगाने लग गए। तो बार बार इस लीला को देख करके ब्राह्मण देवता खींच गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जिनको मैं पुकार रहा हूं वो यही है। और उन्होंने खींच करके कहा, देखो आई यशोदा सुतकृत सिद्ध पाक ही आय जुठायो। वो उसको भोग लगा ही नहीं पा रहे, मतलब अपने आराध्य का स्मरण कर रहे हैं। तो आराध्य तो स्वयं श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है, लेकिन वो श्री कृष्ण की महिमा को समझ नहीं पा रहे हैं। सूरदास जी ने गाया, पांडे भोग लगावन पावे, कर कर पाक जबै अर्पत है, तबही तबही छह आवे। इच्छा कर में यशोदा मैया ने कहा, अरे भाई कन्हैया, तू बार बार ये ब्राह्मण देवता को परेशान क्यों करे? बड़े भाग्य से ब्राह्मण देवता पधारे, मेरे मायके से वैसे आए भये हैं, बड़े कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण हैं, तू बार बार इनकी खीर को जूठी क्यों कर दे? इच्छा कर में ब्राह्मण न्यो तो तू गोपाल खिजावे, वह अपने ठाकुर ही जेवावत तू ऐसे उठ धावे। क्यों रे कन्हैया, वो तो अपने भगवान को भोग लगावे और तू आए के चलो आवे, दौड़ तो बहुत चलो आए वे और आकर के जूठी करके पर ब्राह्मण देवता को खिजावे। कन्हैया ने कहा, मैया तू मोकू क्यों दोष दे रही है? ये ब्राह्मण देवता बार बार मोकू ही बुलावे, मैं बिना बुलाए ना आया हूं।
और मोकू नाम ले लेके बुलावे, मंत्र पाठ करे। अब तू ही बता, का मैं बुलाए पे ना आऊं? मैया जामे मेरो कोई दोष ना है। जननी दोष देव जन मोको कर विधान बहु ध्यावे। नैन मुद कर जोर नाम ले बारे बार बुलावे। का अंतर स्यों क्यों होई भक्त को जो मेरे मन भावे। सूरदास बल हो ताकि जो जन्म पाए यश गावे। मैया बार बार मुँह ये बुलावे है ये ब्राह्मण देवता, और यही सो मैं आय के या के खीर को भोग लगाऊं हूं। ऐसी लीला भगवान ने यहाँ पर संपादित की। तब ब्राह्मण देवता ने भी देखा, कन्हैया ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। तब ब्राह्मण देवता भी समझ गए, ओहो ये तो साक्षात मेरे आराध्य हैं, जिनका मैं स्मरण कर रहा हूँ, जिनका मैं चिंतन कर रहा हूँ और जिनका मैं आह्वान कर रहा हूँ, वो साक्षात यही है। तो ये महारानी के ब्राह्मण देवता के साथ में श्याम सुंदर ने लीला की। महाराना यशोदा मैया का पीहर है, तो ऐसे महाराना गांव को हम प्रणाम करते हैं। ये महाराना गांव की लीला का हम लोगों ने दर्शन किया। आगे शनै शनै यात्रा श्री कोकिला वन धाम की ओर पहुंचती है। हम लोग कोकिला वन में दर्शन कर रहे हैं। प्रथम सत्र में हम लोग स्मरण कर चुके हैं, समूची ब्रजभूमि वनात्मिका थी। लगभग 137 वनों का उल्लेख श्री नारायण भट्ट जी ने अपने ब्रजभक्ति विलास नामक ग्रंथ में किया है। उन ब्रज के 137 वनों में से मुख्य 12 वन हैं, और उन 12 वनों में से एक है श्री कोकिला वन। श्री कोकिला वन की दिव्य भूमि को हम लोग प्रणाम करते हैं। श्री नारद पांचरात्र में कोकिला वन की भूमि को प्रणाम करने का मंत्र प्राप्त होता है। आइए सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके हम कोकिला वन की भूमि को प्रणाम करते हैं। देवर्षि किन्नरा कीर्ण कोकिला निर्मिताय च वनायाह्लादपूर्णाय नमस्ते सुस्वरप्रद। अर्थात कोयल के सदृश मधुर स्वर प्रदान करने वाले देवर्षि किन्नर आदि महान जनों से युक्त परम आह्लाद स्वरूप इस कोकिला वन को प्रणाम करते हैं। गर्ग संहिता के अनुसार वासंती रास के समय, एक तो वासंती रास एक शारदीय रास, श्रीमद् भागवत में शारदीय महाराज का वर्णन प्राप्त होता है, और गर्ग संहिता में वासंती महाराज का जो होली के उत्सव पर होता है उसका वर्णन प्राप्त होता है। तो वासंती महाराज के समय जब ब्रज गोपियों ने करोड़ों कोकिलाओं से भी मधुर कंठ से युक्त इसी कोकिला वन में जब रासलीला के क्रम में श्याम सुंदर अंतर्हित हो जाते हैं, तो वन वनांतर में गोपियों ने अन्वेषण किया, अनुकरण लीला की, परंतु श्याम सुंदर का जब दर्शन लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो इसी परम पवित्र कोकिला वन में आकर के और गोपियों ने अपने मधुर स्वर से दिव्य गोपी गीत का गान किया था। गोपी गीत की गान स्थली इस कोकिला वन को कहा जाता है। गोपियों ने दिव्य गोपी गीत को गाया था। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि
दयितदृश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धृता सबस्त्वां विचिन्वते त्वां विचिन्वते। दिव्य गोपी गीत का गान किया। बड़ा विलक्षण गीत है और प्रेमी भक्तजन तो प्रायः प्रतिदिन इस गोपी गीत का पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं। गोपी गीत का गान किया, कभी वृक्षों से कभी लताओं से जब यहाँ पर पूछा, और जब श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हुआ, गोपियों के विरह का वर्णन गर्ग संहिता में किया गया है कि गोपियों का जो विरह था वो श्री जो नल दमयंती महाभारत में श्री मदयंती जी को जो दुख हुआ था उससे भी 1000 गुना दुख जो है, जो नल श्री दमयंती जी को महाराज नल के विरह में हुआ था उससे भी करोड़ों गुना जो विरह था वो श्री जानकी जी को प्राप्त हुआ था। और श्री जानकी जी के विरह से भी अनंत गुना जो अधिक दुख विरह था वो यह ब्रज गोपियों को प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनकी तो चित्त की स्थिति ये है। गोपियां गोपी गीत में आगे कहती हैं, चलस्यद ब्रजा चारयन् पशु नलिन सुंदरं नाथ ते पदम। जब ब्रज से आप गोचारण के लिए जाते हैं तो यह चिंतन करके हमारा चित्त अति व्यथित हो जाता है कि आप पादुका आदि भी धारण नहीं करते हैं, तो कहीं तृण कंटक आदि कहीं आपके पाद पद्मों में वह वेदना उत्पन्न न करें। और त्रुटिर योगायते त्वाम पश्यताम, आपको देखे बिना तो एक त्रुटि का जो व्यवधान है वो अभी युगायित हो जाता है, एक युग के समान हो जाता है। युगायतम, प्रेम की उच्चतम अवस्था में ऐसी स्थिति होती है। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राभ्रशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में। यह इस दिव्य कृष्ण प्रेम की बड़ी विलक्षण स्थिति है, विलक्षण अवस्था है। महाप्रभु जी कहते हैं, युगायतम निवेशेण, एक एक निवेश पलक जो गिरता है इतना काल भी हमको युग के समान व्यतीत होता है। चक्षुषा प्राभ्रशायतम, हमारे चक्षु जो है, नेत्र जो है, इनमें निरंतर वर्ष ऋतु विराजमान रहती है, निरंतर अश्रु धारा प्रवाहित होती रहती है। युगायतम निवेशेण चक्षुषा प्राभ्रशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में। श्री कृष्ण विरह में, श्री कृष्ण दर्शन के अभाव में संपूर्ण जगत शून्य, एक सार विहीन जैसा दिखाई देता है। एक कोई प्रयोजन संसार में रहने का दिखाई नहीं देता है। और ऐसी तीव्र श्री कृष्ण दर्शन की, कृष्ण मिलन की उत्कंठा का उदय होता है। तो ये प्रेम की उच्चतम अवस्थाएं होती हैं और उस समय निर्मल चित्त तो सोई सांचो जाए, कृष्ण बिना कोई और न भावे, ऐसी स्थितियां होती हैं सनई सनई। फिर उसके बिना वह कान भय प्राण में, प्राण भय कान में। अब ये पहचान में नहीं आता कि चित्त में प्राण बसे हुए हैं या काना बसे हुए हैं, ऐसा एक कवि ने भाव दिया है। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में। तो खैर ये विरह की एक स्थिति, तो गोपियों को जो विरह व्याप्त हुआ था, बड़ा विलक्षण विरह था उस समय। तो गोपियों ने फिर यह गीत का गान किया था, गोपी गीत। और यह गोपी गीत यहीं कोकिला वन में गाया था, तो इसलिए इसको, ये कोकिला वन को हम लोग प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर श्याम सुंदर ने रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासाम आविर्भूत छोरी स्मय मान मुखा मुजा
पीताम्बरधर सरग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। और जब विरह से व्यथित होकर के गोपियों ने यह दिव्य गीत यहाँ पर गाया, प्रेमी वैष्णवों को तो प्रतिदिन प्रेमी वैष्णव इस गीत का पाठ करते हैं और इसकी फलश्रुति यही कही गई है कि अवश्य उनको श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, जो इस दिव्य गोपी गीत का गान करते हैं, पाठ करते हैं। गोपी गीत का उच्च गान जब गोपियों ने किया तो इसी कोकिलावन धाम में इसके फलस्वरूप स्वयं श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हुए और गोपियों को श्री रास बिहारी श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। तो कोकिलावन धाम को हम प्रणाम करते हैं। श्री ब्रज भक्ति विलास के अनुसार बड़ी बृहद भूमि है, अनेक दिव्य लता वृक्षों से आवेष्टित है। यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर रत्नाकर सरोवर है, रास मंडल है। हम रत्नाकर सरोवर को एवं रास मंडल को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। सख्या क्षीर समुद्भूत रत्नाकर सरोवरे नाना प्रकार रत्नानाम उद्भवे वरदे नमः। रासक्रीडा प्रदीप्ताय गोपीरमण सुंदर नमः सुखमनोरम्य स्थलाय सिद्धिरूपिणे। दिव्य रत्नाकर सरोवर को और दिव्य रास मंडल को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की बड़ी दिव्य बैठक भी है, अनेक वैष्णव यहाँ पर दर्शन करते हैं। और कोकिलावन बिहारी जी के समीप में ही उनके परम श्रेष्ठ भक्त विराजमान हैं, श्री शनि महाराज। यद्यपि कोकिलावन धाम को आज श्री शनि महाराज के नाम से जाना जाता है और शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर है, शनिवार के दिन तो विशेष रूप से यहाँ पर दर्शनार्थी पधारते हैं। और परंतु यह जो गोपी गीत वाली जो लीला है प्रायः कम ही लोग जानते हैं, लेकिन गर्ग संहिता में यह गोपी गीत का प्रकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर शनि महाराज का भी दर्शन होता है और अनेक भक्त आकर के शनि महाराज की उपासना करते हैं। शनि महाराज का एक परिचय, सामान्यतः एक भयावह परिचय प्रदान किया जाता है, परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री शनिदेव अति श्रेष्ठ कृष्ण भक्त हैं और ये उद्दंडों को ही दंड देते हैं। उद्दंडों के लिए ही जो कृष्ण भक्ति विमुख हैं, बहिर्मुख हैं, उन्हीं के लिए शनिदेव उग्र हैं और उन्हीं को दंडित करते हैं और दंड विधान करके उनको भक्ति के मार्ग पर लाते हैं। वस्तुतः शनिदेव परम भक्त हैं और आप सदैव कृष्ण चिंतन में निमग्न रहते हैं, कभी दृष्टि उठाकर भी किसी की ओर नहीं देखते। आपका नियम था ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। एक बार माता पार्वती जी के यहाँ जब श्री गणेश जी का प्राकट्य हुआ, उस अवसर पर बड़े बड़े देवता बधाई देने पहुंचे, शनिदेव भी वहां पर पधारे। शनिदेव नीचे को दृष्टि किए हुए थे तो माता पार्वती जी ने कहा, अरे शनिदेव क्या बात है, आप मेरे पुत्र का दर्शन नहीं करना चाहते, आपको प्रसन्नता नहीं है, आप नीचे मुंह किए क्यों बैठे हो? शनिदेव ने कहा, मां मैं दर्शन नहीं कर सकता, मेरी दृष्टि अति वक्र है और मेरी दृष्टि से कुछ अनिष्ट हो सकता है बालक का। बोले नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे बालक का दर्शन करो। सभी लोग देख रहे, दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। माता जी की आज्ञा मान करके और शनिदेव ने धीरे धीरे मस्तिष्क को उठाया और जैसे ही दृष्टि बालक के ऊपर पड़ी, उसी क्षण बालक का मस्तिष्क धड़ से अलग हो जाता है, मां मूर्छित हो जाती हैं। तब श्री हरि एक गजराज का मस्तिष्क लाए और धड़ से जोड़ दिया, बालक जीवित हो गया और वही बालक सभी देवों के पूज्य श्री गणेश जी महाराज हुए। और उसमें माता पार्वती जी ने कुपित होकर के शनिश्चर को शाप भी दिया, जाओ तुम अंगहीन हो जाओ, किंतु फिर भी वे प्रसन्न थे, कोई प्रतिकार नहीं किया। ऐसी अद्भुत अद्भुत इनकी दृढ़ता
और इनकी अद्भुत भक्ति। इनकी दृष्टि वक्र क्यों हुई, इसकी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होती है। उनका विवाह हुआ और विवाह के पश्चात भी कृष्ण भक्ति में इतने तत्पर थे, कृष्ण दर्शन में इतने तत्पर थे कि इनको शुद्ध ही नहीं थी कि मेरी शादी विवाह आदि भी हुआ है। इनकी भार्या शनिदेव की भार्या इनके समक्ष उपस्थित होती हैं, श्रृंगार आदि करके वहां पर उपस्थित हुई और उनकी तीव्र भावना थी कि शनिदेव मेरी ओर देखें, लेकिन मनमोहन जाकी दृष्टि परत ताकी गति होते है और श्याम सुंदर जिसकी दृष्टि के विषय बन जाते हैं पर दूसरी ओर दृष्टि उसकी जाती ही नहीं है। उन्होंने बहुत आग्रह किया लेकिन शनिदेव ने दृष्टि उठा करके देखा ही नहीं, श्री कृष्ण को निहारते रहे। तब शनिदेव की भार्या ने ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शनिदेव को शाप दिया, मैं इतनी अपेक्षा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुई और आपने मेरी ओर देखा भी नहीं, अब मैं शाप देती हूँ, अब किसी को देख भी नहीं पाओगे, जिसकी ओर भी दृष्टि डालोगे तो आपकी वक्र दृष्टि से उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। ऐसा शाप वहां पर प्रदान किया था। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। तो श्री शनिदेव का यह एक परिचय, क्योंकि कोकिलावन धाम को वर्तमान में शनिदेव के नाम से बहुत जाना जाता है और श्री शनिदेव का बहुत बड़ा मंदिर है और अनेक भक्त वैष्णव जो साढ़े साथी और उससे प्रताड़ित होते हैं, अनेक भक्त जो है आते हैं और शनिवार को तो एक बहुत बड़ा वहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पर शनिदेव की उपासना करते हैं। तो शनिदेव के इस स्वरूप से प्रायः अपरिचित लोग रहते हैं और शनिदेव को एक उग्र ग्रह के रूप में ही दर्शन करते हैं। वस्तुतः ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़े विस्तार से यह कथा है और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री शनिदेव प्रसिद्ध श्री कृष्ण भक्त हैं और उद्दंडों के लिए ही, जो भगवत भक्ति से बहिर्मुख हैं, श्री कृष्ण से बहिर्मुख हैं, ऐसे लोगों के लिए ही दंड विधान करके उनका परिष्कार करते हैं और कृष्ण भक्तों के लिए तो सर्वथा वो अनुकूल ही रहते हैं, उनकी भक्ति का वर्धन करते हैं। तो ऐसे श्री शनि महाराज का भी यहाँ पर मंदिर है और श्री कृष्ण के समीप में यहाँ पर विराजमान है। तो श्री शनि महाराज की भी हम वंदना करते हैं। तो इस प्रकार कोकिलावन धाम का दर्शन करते हुए, कोकिलावन बिहारी को प्रणाम करते हुए और आज का विश्राम यहीं कोकिलावन धाम में हम लोग आज का विश्राम यहाँ पर करते हैं और यहीं यात्रा को विराम देते हैं। श्री कोकिलावन बिहारी लाल की जय हो, श्री लाडली लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।